हम जैसे और भी लोग हैं, हमारे गिरी सर हैं, इतने बड़े वकील हैं, ऐसे बहुत सारे और भी प्रोफेशनल्स हैं जो बच्चे अगर हमसे ऑफलाइन मिलना चाहे उसका हम व्यवस्था कर रहे हैं, जैसे कि हम ऑफलाइन भी उनको गाइडेंस कर सकें, मेंटरशिप। किसी गांव से है, ब्लॉक से है, आप सामाजिक काम, आप क्या लोगों को खाली भाषण देने से तो काम नहीं होगा ना भाई, काम तो जमीन पे करना है। मंदिर बनाइए, बहुत अच्छा काम है, लेकिन उससे पहले एक गुरुकुल स्थापित करते हैं। तो बिल्कुल देखिए, पंगा लेना उद्देश्य नहीं है, ये हम ऐसे बच्चों को मदद, क्योंकि देखिए बहुत सारे सो कॉल्ड टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं जो खुद भी जुड़ना चाह रहे हैं हमसे हमारे मंच पे, कहीं ना कहीं उनको भी इस बात का ज्ञात है कि देखिए ये जो बच्चों का जरूरत इतना ज्यादा है ना कि हमें नहीं पता कि हम सिर्फ गुरुकुल से कितना पूरा कर पाएंगे, नहीं करते तब हम कोर्ट चलेंगे। इन कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट कहेगा ना, भैया आपने ड्यू प्रोसेस मेंटेन किया है, आप क्या पहले सरकार से बात की, अपनी बात को रखिए, आपने नहीं किया सीधा कोर्ट पहुंच गए। तो भाई कोर्ट को भी तो ये बात का कोर्ट भी देखेंगे ना हम बच्चों के लिए कि भाई बच्चों ने पूरी कोशिश कर ली, जब थक हार गए तो कोर्ट का दरवाजा, तो कोर्ट भी फिर आपकी बात को बहुत सीरियसली लेगा। आप हैं निष्कर्ष बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। ये जनसुराज का कैंप है और मैं आपको पहले दिखा देता हूं। देखिए यहाँ कोई एसी वगैरह नहीं लगी है, ना हीटर भी नहीं लगा है, मैं दिखा दे रहा हूं आपको। लेकिन तेजस्वी यादव ने कभी कहा था कि जो जनसुराज के कैंप होते हैं उसमें एसी लगी रहती है और 5 स्टार की व्यवस्था रहती है। मैंने तरारी से भी दिखाया था, आनंद मिश्रा ही वहाँ थे, कि कैसे जनसुराज में लोग जो हैं वो अपनी मेहनत से बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आनंद मिश्रा पूर्व IPS हैं, जिन्होंने अभी एक जनसुराज गुरुकुल में ऑनलाइन क्लासेज ले रहे हैं, ऑफलाइन की भी व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन 29 तारीख जो है बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। हम आपको दिखाएं, तमाम लोग यहाँ आ रहे हैं, इनमें से बहुत से बच्चे शायद इनके साथ बाइक राइडर्स के रूप में रहेंगे, ट्रेनिंग भी मिलेगी इनको। और सबसे बड़ी बात, हमें जो सूचना अंदर से मिली कि रोज़ रात को शायद आनंद मिश्रा का एक एपिसोड आएगा, भले आधे घंटे का हो, कि वो बिग बॉस जैसा, कि भाई क्या इस दिन भर में हुआ, कहाँ कौन बाइक तेज चला रहा था, कहाँ क्या हो रहा था। आनंद जी, पहले तो स्वागत है। तैयारी पूरी हो गई है या बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। और जब आप परफेक्शन करना चाहते हैं, किसी चीज को परफेक्ट करना चाहते हैं ना, तो कभी नहीं कह सकते कि तैयारी पूरी हो गई है। अब लास्ट तक उस चीज को बेहतर से बेहतरीन से और बेहतरीन करने का प्रयास करते हैं। उसी प्रयास में हम लोग लगे हैं कि किस तरह से जो भी मुहिम शुरू किया जाए उसका तात्पर्य जो है वो जमीन से जुड़ा हुआ रहे, लोगों को जोड़ने का प्रयास हो। और इसमें तो फिर जितना ज्यादा लोग जोड़ सके, तो इसके लिए अभी भी तैयारी चल रही है। आनंद जी, गुरुकुल की आपने एक तरह से जनसुराज गुरुकुल ये कर दिया, क्लासेज भी शुरू कर दिया आपने, किस तरीके का रिस्पांस? क्योंकि गरीब बच्चे, ये जो बिहार है, यदि आप उनको BPSC और IAS की जब उनको प्री और उसका तैयारी शुरू करा देंगे तो बच्चे तो कोचिंग माफियाओं के साथ आपका तो बड़ा मनोज जी, मैं जब बक्सर में लोकसभा चुनाव लड़ रहा था, मैं कहता था ये इस बात को कि मैं चाहता हूँ बच्चों को मदद कर सकूं। तो उसके बाद लेकिन वही हुआ कि अब इंडिपेंडेंटली या इंडिविजुअली मैं क्या कर पाऊंगा। बिल्कुल। तो जनसुराज एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन के आया जिसमें एक मेरा पर्सनल सपना भी था, जो गुरुकुल के माध्यम से वही जो मैं प्रॉमिस करता था कहीं पूरा होते हुए दिखता है। तो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि एक बात जो कही मैंने वो पूरा हो रहा है। गुरुकुल इज अ बिग ह्यूज कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा है। ये प्रशांत भैया को क्रेडिट देना चाहिए इस बात के लिए, पूरा का पूरा ही। और जनसुराज का ये जो प्लेटफॉर्म है गुरुकुल का, इसमें क्या है कि 3 पार्ट में समझिए। एक हो गया मेंटरशिप प्रोग्राम, मतलब जब आप कोचिंग में जाते हैं, एक ऑनलाइन मेंटरशिप, इसमें ऑनलाइन आप क्लासेस देते हैं या पढ़ने पढ़ाने की विधि, अलग अलग परीक्षाओं के बारे में, सिर्फ UPSC BPSC नहीं, लॉ के बारे में, इंजीनियरिंग, मेडिकल और चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिजनेस, हर तरह की चीज़ों के बारे में आपको मेंटरशिप मिलता है ऑनलाइन। उसी के साथ ऑफलाइन भी हम लोग रख रहे हैं कि जो अब हम ही हैं या हम जैसे और भी लोग हैं, हमारे गिरी सर हैं, इतने बड़े वकील हैं, ऐसे बहुत सारे और भी प्रोफेशनल्स हैं जो बच्चे अगर हमसे ऑफलाइन मिलना चाहे उसका हम व्यवस्था कर रहे हैं, जैसे कि हम ऑफलाइन भी उनको गाइडेंस कर सकें, मेंटरशिप। इसके साथ मेंटरशिप में और एक प्रोग्राम मॉक इंटरव्यूज का, जो लोग आप पैसे हजार लाख रुपए देके खर्च करते हैं। तो भैया अब हम जनसुराज में काफी बुद्धिजीवी जुड़े हुए हैं, हर तरह के हमारे साथ डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, IIT के लोग हैं, IIM से पढ़े लोग हैं, UPSC क्वालिफाइड, IAS IPS हैं, IFS हैं, बैंकिंग सेक्टर से, हर सेक्टर के लोग हैं हमारे पास। तो हम लोग यहाँ से मॉक
इंटरव्यू के लिए पैनल्स बना सकते हैं और बच्चों को मॉक इंटरव्यू में मदद कर सकते हैं, जो गुरुकुल के माध्यम से ये भी होगा। ये हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम हुआ। इसका सेकंड पार्ट है स्कॉलरशिप प्रोग्राम। स्कॉलरशिप प्रोग्राम में क्या होगा कि जितने भी बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं जीवन में, किन्हीं कारणों से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या फिर ऐसे बच्चे जिन्होंने अपनी किसी परीक्षा में एक बेहतरीन प्रदर्शन किया है और जिनको किसी तरह का सपोर्ट का प्रोग्राम है, तो इसको भी हम लोग अपने जन स्वराज गुरुकुल के माध्यम से स्पॉन्सरशिप का प्रोग्राम कराएंगे, स्कॉलरशिप का प्रोग्राम करवाएंगे। थर्ड जो पार्ट है वो है आपके लिए निःशुल्क स्टडी मटेरियल का व्यवस्था। तो स्टडी मटेरियल जो बच्चे लाखों हजारों रुपए दे के कहीं से स्टडी मटेरियल लेते हैं, वो हम बेहतरीन टीचर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो अपना सामाजिक दायित्व समझ के गुरुकुल के माध्यम से, जनस्वराज गुरुकुल के माध्यम से जनता के लिए काम करना चाहते हैं, बच्चों के लिए काम करना चाहते हैं। वो अपने मटेरियल्स भी हमें प्रोवाइड करा रहे हैं और हमारे बीच भी बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, वॉलंटियर्स हैं, जो कि इन स्टडी मटेरियल्स को रिफाइन कराएंगे, हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, और इसको हम बच्चों के लिए पेश करेंगे। अभी ये जो स्टडी मटेरियल का और एक पार्ट है जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी डिस्कशन मोड में, कि जैसे हर गांव में आप देखते हैं या ब्लॉक्स में लाइब्रेरी का कंसेप्ट है, हम जन स्वराज गुरुकुल का फिजिकल फॉर्म गांव-गांव तक पहुंचाना चाह रहे हैं। और इसमें कैसे होगा, जो हमारे लोकल नेतृत्व है उनको हम इनकरेज कर रहे हैं कि जो जिससे मान लीजिए कि आप ही किसी गांव से हैं, ब्लॉक से हैं, आप सामाजिक काम, आप क्या लोगों को खाली भाषण देने से तो काम नहीं होगा ना भाई, काम तो जमीन पे करना है। मंदिर बनाइए, बहुत अच्छा काम है, लेकिन उससे पहले एक गुरुकुल स्थापित करते हैं। तो उनको हम लोग इनकरेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जन स्वराज गुरुकुल स्थापित करिए, जहाँ पे बच्चों के पढ़ने का व्यवस्था हो, वहाँ पे फ्री लाइब्रेरी का व्यवस्था हो, वहाँ पे कंप्यूटर्स भी हो, जहाँ से बच्चे इंटरनेट एक्सेस कर सके, अगर कोई है जिसको कोई प्रिंट आउट चाहिए, ये सब काम। वहीं पे प्रोजेक्टर का व्यवस्था हो, जहाँ से कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस वहाँ पे भी बैठ के वो वहाँ से पढ़ाई कर सके, और एक ओवरऑल वो जो जनस्वराज गुरुकुल गांव में रहे, वो एक जनस्वराज स्टडी सेंटर के जैसा उभर के आए। ये पढ़ाई लिखाई का माहौल उस गांव में किस तरह से, और बेहतरीन पढ़ाई लिखाई उस गुरुकुल के माध्यम से इस देश के बेहतरीन जो टीचर्स हैं, आप उन तक पहुंच पाए। तो ये अब जब से देखिए युवा का भी प्रभार मिला मुझे, तो अब ये एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस होती है मुझे कि युवाओं को जीवन में बेहतर से बेहतरीन होने के लिए क्या कराया जा सकता है। तो मुझे नहीं मानते आनंद जी कि ये इतना गुरुकुल का जो कॉन्सेप्ट आप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बड़े बड़े कोचिंग माफियाओं से लेके शिक्षा माफियाओं से आप सीधे पंगा ले रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, देखिए पंगा लेना उद्देश्य नहीं है, ये हम ऐसे बच्चों को मदद, क्योंकि देखिए बहुत सारे सो कॉल्ड टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, जो खुद भी जुड़ना चाह रहे हैं हमसे, हमारे मंच पे, कहीं ना कहीं उनको भी इस बात का ज्ञात है कि देखिए ये जो बच्चों का जरूरत इतना ज्यादा है ना, कि हमें नहीं पता कि हम सिर्फ गुरुकुल से कितना पूरा कर पाएंगे, इतना ज्यादा बड़ा विस्तृत है। तो जब तक जन स्वराज का सरकार नहीं आ जाता, हम शिक्षा व्यवस्था को इतना बेहतर नहीं कर देते कि बच्चों को कोचिंग की जरूरत ही ना पड़े, वो स्कूल कॉलेज में इतना पढ़ ले कि इसके मतलब दम पे वो जीवन में आगे कर सके, तब तक ये गुरुकुल सिस्टम या इस तरह का सपोर्ट का जरूरत पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि हमारा किसी से कोई माफिया है जिसके साथ हमारा कोई मतलब टकराव होने वाला है। एंड मुझे पक्का यकीन है कि जितने भी टीचर्स हैं, बीपीएससी के विद्यार्थियों से शायद मिलने गए थे जी। क्या कुछ उनके दिमाग को आपने पढ़ा, क्या चाह रहे हैं? क्योंकि तेजस्वी यादव कल आए थे, उन्होंने एक राजनीतिक रंग वहां दे दिया है, बैठ के नारे लगाए हैं, तो क्या अब उनका भविष्य जो है अब कहीं अधर में अटक गया, क्योंकि राजनीति हो गई? बिल्कुल अधर में अटक गया। और आप देखिए, जब मैं वही सोचा कि जब मैं गया उसके बाद भी मैं सुना कि जो बातें मैं करके आया उसी तरह की बातें और भी लोग करने गए, तो ये देख के लगा कि कितना मतलब बौद्धिक, मतलब क्या बताऊं मैं, एकदम बैंक्रप्सी है कि आपके पास ये चीज पहले समझ में नहीं आई। और ये व्यवस्था, अभी एक बार आप उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो आपने इन सारी व्यवस्थाओं पे ध्यान क्यों नहीं दिया? हो सकता है क्योंकि उनका पढ़ाई लिखाई से ज्यादा सरोकार नहीं है, तो इस बात का शिक्षा को महत्व नहीं देते होंगे, शायद इसलिए। लेकिन अब जाके इस पे पॉलिटिक्स करने का कोई मतलब नहीं बनता। मैं बच्चों से भी बोल के आया, वहां जो थे उनके साथ भी एक आध शिक्षक भी थे, मैं उनको भी यही सजेस्ट किया कि आपके जो इश्यूज हैं आप सत्याग्रह करिए, उसको डॉक्यूमेंट करना जरूरी है। देखिए, मैं गवर्नमेंट में रहा हूं, मैं अफसर रहा हूं, मुझे पता है सरकार में काम कैसे होता है ना, मैं खाली नेतागिरी नहीं कर रहा हूं इसमें। आप जब तक कागज में डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे अपने प्रॉब्लम्स को और उसको सही चैनल पे आप पहुंचाएंगे नहीं, कल को सरकार बोल देगी बस तुम लोग तो वहां पे धरना कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, आप तो हमको बताए ही नहीं कभी लिख के कि दिक्कत क्या है। आपके मीडिया में देख के हम थोड़ी सरकार चलता है, सरकार कागजों से चलता है। आपका कागज कहाँ है, आपका पिटीशन कहाँ है, एप्लीकेशन कहाँ है, आप वो दीजिए। आप उससे डिमांड करिए कि एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए इस पूरे चीज में। जो भी लोग इसके दोषी हैं,
जिनके कारण से पेपर लीक हो रहा है या ये अव्यवस्था हो रहा है, जिसके चलते बच्चे इतने उत्तेजित हो गए कि आज धरना में बैठना पड़ा, इसका कारण कौन है? वो कौन ऑफिसर्स हैं जिसकी गलती के कारण से ये हालत पे आ गया है? तो इन चीजों के लिए आपको लिखित देना पड़ेगा। अगर ये नहीं करते तब हम कोर्ट चलेंगे। इन कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट कहेगा ना, भैया आपने ड्यू प्रोसेस मेंटेन किया है, आप क्या पहले सरकार से बात की, अपनी बात को रखिए, आपने नहीं किया, सीधा कोर्ट पहुंच गए। तो भाई कोर्ट को भी तो ये बात का कोर्ट भी देखेंगे ना हम बच्चों के लिए कि भाई बच्चों ने पूरी कोशिश कर ली, जब थक हार गए तो अब कोर्ट का दरवाजा, तो कोर्ट भी फिर आपकी बात को बहुत सीरियसली लेगा कि ये सारा तंत्र फेल हो गया, अब उसको जुडिशियल इंटरवेंशन की जरूरत है। तो ये जब नहीं होता है तब जाके अपने जो हमारा सत्याग्रह है उसको किस तरह से हम बड़े आंदोलन पे ले जा सकते हैं, तब आएगा। एक बात कही वहां के मैं भी वहां पे था आनंद जी, उन्होंने कहा, बच्चों ने कहा कि देखिए इसको राजनीतिक मंच मत दीजिए, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि बिना राजनीति से जुड़े ये मुद्दा हल हो ही नहीं सकता। तो थे ही, तो हम तो बोले खुद डिप्टी सीएम थे उनको, तब वो क्या कर रहे थे उस बात में? देखिए क्यों नहीं आपने ऐसा कानून पास कर दिया था उस टाइम में डिप्टी सीएम रहते वक्त कि इस तरह के एग्जाम्स के कंडक्ट करने में कोई गफलती होती है तो जिम्मेदारी किस पे फिक्स की जाएगी? ऐसा कानून आपने क्यों नहीं बना दिया कि ऐसे एग्जाम को कंडक्ट करने के प्रोसेस प्रोसीजर्स क्या रहेंगे, इस पे फॉल्ट होने से क्या कार्यवाही की जाएगी? ये एसओपी क्यों नहीं आपने डिजाइन कर दिया? आप तो थे डिप्टी सीएम ना। आज जब आप दूसरी तरफ आते हैं तो आपको सारा ज्ञान आ जाता है, और जब कुर्सी पे बैठते हैं तो कुछ और तरफ आप बिजी हो जाते हैं। तो ये राजनीति करने का बच्चों के साथ यही राजनीति हो रहा है, जिसका हम लोग जनसुराज की तरफ से पूरी तरह से विरोध करते हैं और ये चाहते हैं कि इस बात का बच्चों और बच्चों के जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। मैंने बच्चों को खुद कहा है कि अगर आपको जाने में दिक्कत हो रही है, अगर आपको नहीं, आप मुझे बताओ ना, मैं आपके डॉक्यूमेंट को लेके, मैं अपॉइंटमेंट लेके जाके आपके लिए मैं जमा करके आऊंगा आपका इश्यू जो प्रॉब्लम्स है, लेट अस टेक इट फर्दर और तरीके से लेके चला जाए ताकि हल निकले। प्रॉब्लम खड़ा कर देना, पॉलिटिक्स होगा, ये तरीका, बच्चों का किस्मत लटका हुआ है इसमें, उनका भविष्य फंसा हुआ, और आप जनाब यहाँ के कह रहे हैं कि बिन पॉलिटिक्स का पूरा नहीं होगा। अगर बिन पॉलिटिक्स के आप तो है ना विधानसभा में, तो क्यों आप जाइए वहां पे, उठाइए अपने प्रपोजल्स, लाइए, आप एक अपना बिल वहां पे पेश करिए। बहुत सारे तरीके हैं, संवैधानिक तरीके हैं इसको डील करने का, आप वो करते नहीं और यहाँ के बच्चों को जो अननेसेसरी आप उनको बरगला रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात ये जो आनंद सर ने बात कही कि तरीका है कि आप किस प्लेटफॉर्म पे पहले उसे लेकर चलिएगा, और आनंद मिश्रा बच्चों से मिले थे और खबरों में भी ये बात आई थी। तो आनंद मिश्रा वो कह के आए कि यदि आप ये नहीं कर सकते हैं तो हमारे ऊपर ये कीजिए, हम आप वहाँ जाकर कागजात जमा करेंगे, लेकिन राजनीतिज्ञों को तो राजनीति करनी ही है, भले वो 9वीं पास हों या 8वीं फेल हों। पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में इसीलिए अब आने की जरूरत है कि बिहार के बच्चों का भविष्य इन राजनीतिज्ञों के चलते कहीं ना कहीं अधर में लटक रहा है। अब देखना ये होगा कि जनसुराज यदि बिहार की जनता के सपोर्ट से सत्ता में आती है तो बिहार के बच्चों के लिए क्या कुछ हो पाता है, इस पर भी नजर हमेशा रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।